जय हिंद दोस्तों। आज 2 अगस्त है, आज सैटरडे है, मार्केट बंद है आज। मैं कोई ट्रेड वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आज मैं आपको इसमें बताऊँगा कि मार्केट में सपोर्ट्स और जो रेजिस्टेंस होते हैं उसको कैसे मार्क किया जाता है। तो देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि मार्केट अगर देखो रेजिस्टेंस आपको अगर मार्क करना है तो कैसे मार्क करेंगे। रेजिस्टेंस का मतलब ये है जहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। और सपोर्ट को हम कैसे देखेंगे, अगर मार्केट जहाँ से ऊपर उठना शुरू हुआ है वहाँ वो सपोर्ट का काम करेगा। जैसे कि देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो ये सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ से मार्केट नीचे आया तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। और इसमें देखो कैसे मार्क करते हैं। सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस मार्क करना सिखाऊंगा आपको। आप हॉरिजॉन्टल लाइन जो इसमें सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस हमारा ये रहेगा। देखो, यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुई तो ये पहला हमारा रेजिस्टेंस हो गया और मार्केट यहाँ तक आया। फिर यहाँ से हल्का सा सपोर्ट लिया है, यहाँ तक गया है, ठीक है। फिर मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ तक फॉल हुआ, यहाँ तक, ये देखो इस वाले लेवल तक। तो यहाँ पे अब ये क्या काम करेगा, एज अ सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। देखो अब इसमें हमारा क्या निकल के आया, ये रेजिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब अगला रेजिस्टेंस हम देखेंगे अगले दिन के लिए। देखो, अगर मार्केट अगले दिन ओपन होती है तो ये अगले दिन का रेजिस्टेंस माना जाएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ तक गया, और देखो मार्केट में कभी भी एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टच नहीं करेगा। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट बिल्कुल ही एग्जैक्ट अपने सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को टच करे। हो सकता है वो 10 पॉइंट पहले या 20 पॉइंट पहले ही मार्केट वहाँ से अप या डाउन मूव दे सकता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले यहाँ पे सपोर्ट था लेकिन मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन खुला, फिर यहाँ तक गया, यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया। कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ से क्यों नहीं लिया, लेकिन मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया। ऐसा ही होता है मार्केट में, एग्जैक्ट कभी मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टच नहीं करती है। कभी कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एग्जैक्ट टच करेगी, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट ने देखो सपोर्ट लिया और यहाँ तक गया। ये देखो, ये रेजिस्टेंस था, फिर से इसने यहाँ से रिजेक्शन ले ली पहले ही। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स का फ़र्क है, यहाँ पे 545 था और यहाँ पे 537, तो करीबन 8 पॉइंट पहले ही मार्केट नीचे आना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसके बाद अगला सपोर्ट मार्केट ने कहाँ से लिया, यहाँ से लिया। देखो ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से देखो सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ से देखो अगेन सपोर्ट लिया इसने, तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है। फिर मार्केट ऊपर चली गई, फिर देखो ये जो पिछला रेजिस्टेंस था यहाँ पर, इसने फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया। फिर देखो मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट थोड़ा सा इससे पहले ही गैप अप ओपन होके थोड़ी देर यहाँ पर ऊपर गया, फिर यहाँ से कंसोलिडेट हुआ, थोड़ी देर के लिए इसी रेंज में घूमता रहा और फिर ऊपर चला गया। फिर देखो अगले मैं आपको और दिखाता हूँ कैसे रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। देखो ये जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है ये भी सपोर्ट का काम करेगा। ऐसे करके मार्केट में अपने जो सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को आप मार्क कर सकते हो। और मार्केट में जो है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आप मार्क कर रहे हो तो इसको ना 15 मिनट पे देखना, क्योंकि 5 मिनट पे क्या होता है, आपको हर जगह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखेंगे। छोटे छोटे लेवल्स को आप मार्क करने लग जाएंगे। जैसे कि देखो, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ गया, फिर ये भी आपको रेजिस्टेंस लगेगा, फिर यहाँ पर आप मार्क कर लोगे। तो इतने छोटे छोटे पॉइंट्स को मार्क नहीं करना है, बड़े बड़े जो होते हैं ना लेवल्स, उसको मार्क करना है। देखो अभी यहाँ पर आपको प्रॉपर रेजिस्टेंस दिख रहा है, देखो इस लेवल पर, ये जो लेवल है। अब 15 मिनट में मैं आपको इसको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। देखो 15 मिनट पे ये मार्केट में ऐसा दिख रहा है कुछ, ठीक है। तो जो बड़ा रेजिस्टेंस आपको दिखेगा ना, उसी को आपको मार्क करना है। छोटे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्क नहीं करना है, क्योंकि इसमें है ना, हर छोटे छोटे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आप मार्क करने लग जाओगे, इसमें थोड़ी सी गलती भी हो सकती है। देखो, क्योंकि मार्केट हायर हाई और लोअर हाई का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, तभी मार्केट नीचे और ऊपर जाता है। एक ही डायरेक्शन में मार्केट कभी मूव नहीं करता है। तो ऐसे करके आप अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं। देखो जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आया, डाउनफॉल आया इसमें, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये सपोर्ट का काम करेगा। ऐसे करके आप मार्केट में अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं। और धीरे धीरे करके ही आपको मार्क करना आएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं मार्केट के, ठीक है ना। और धीरे धीरे ही सीखना, क्योंकि एकदम से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना नहीं आएगा। जब धीरे धीरे आप सीखोगे, वर्क करोगे मार्केट में, तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि कैसे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं, और आपको एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना आ जाएगा। एग्जैक्ट तो नहीं, खैर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, लेकिन थोड़ा बहुत तो आप एग्जैक्ट निकाल सकते हो। और मार्केट जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है ना, उनको बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट देता है मार्केट, ठीक है ना। जब आप अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे, अगले दिन आप प्रैक्टिस करना, देखना मार्केट में कि जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किए हैं, क्या मार्केट उनको रिस्पेक्ट दे रहा है।
अगर मार्केट उनको रिस्पेक्ट दे रहा है तो आपको लगेगा कि हाँ हम थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं धीरे धीरे, और आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही करके मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कीजिए और अपने ट्रेड को प्लान कीजिए, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल और दिखा देता हूँ आपको। देखो मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखो अब यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है, तो ये किसका काम करेगा, रेजिस्टेंस का। देखो यहाँ पे एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से कंटिन्यू मार्केट में देखो कितना अच्छा फॉल आया, डाउनफॉल। ये रेजिस्टेंस का बहुत अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस माना जाएगा, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो उसमें ही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा फॉल आया निफ्टी 50 में। और फिर देखो यहाँ पर मार्केट में बाइंग आई, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। देखो यहाँ से फिर क्या हुआ, अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, फिर नीचे आता, देखो यहाँ पे मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया और थोड़ा ऊपर गया। फिर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था ये वाला, इसमें मार्केट थोड़ा सा नीचे अपना टच दिखा के और नीचे चला जाता है। फिर ऐसे करके मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। और अपने लेवल्स को आप मार्क करने में जब एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी कि मार्केट कहाँ से ऊपर जा सकता है, कहाँ से नीचे जा सकता है, और मार्केट में कहाँ से किस लेवल पे जो रिजेक्शन है वो प्राइस को कहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही करके अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करें, डेली प्रैक्टिस करें। एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे करके ही आप सीखोगे, और जब सीख जाओगे तो आपको चीज़ें आसानी लगने लग जाएंगी, और आप धीरे धीरे करके ना अपनी जो स्किल है ना उसको बेटर करते जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही करके धीरे धीरे सीखो चीज़ों को और समझो। एक दिन में ही कोई मार्केट को नहीं सीख सकता है, ठीक है, टाइम लगता है, धीरे धीरे चीज़ों को टाइम देना पड़ता है। और देखो मैं एक चीज़ और समझाता हूँ आपको, ट्रेंड लाइन और उसका भी एक सपोर्ट और वो होता है रेजिस्टेंस। देखो जैसे कि यहाँ से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है, देखो ये एक ट्रेंड लाइन है, तो मार्केट में क्या हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर ये वाला रेजिस्टेंस मार्क कर रखा है तो इस तक जाए। हो सकता है जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है ना, मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाकर इस वाले लेवल पे और यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे चला जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ये देखो एग्जैक्ट आपको दिखेगी ट्रेंड लाइन। ये देखो यहाँ से देखो आप, ये पहला टच किया, फिर दूसरा टच किया, तीसरा टच, चौथा टच, फिर ये 5 बार इसने टच किया है इस ट्रेंड लाइन को, तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस माना जाएगा। और यही सिनेरियो आप अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो अप ट्रेंड में आप इसको सपोर्ट की तरह काम करती है ट्रेंड लाइन। देखो एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड लाइन बनाना शुरू किया, और ये देखो यहाँ पर कितनी बार इसने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दिया। देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर लास्ट में इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और फिर देखो यहाँ से इसने इसका ट्रेंड लाइन को हल्का सा रीटेस्ट किया, और देखो फिर कितना अच्छा फॉल आया मार्केट में। देखो यहाँ से नीचे आया, फिर थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे ऊपर चला गया, फिर अचानक से ही मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन को जो है कन्वर्ट किया। पहले अप ट्रेंड में मार्केट जा रही थी, फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड में मार्केट चली गई। यहाँ पे क्योंकि अप ट्रेंड था, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन को जब इसने ब्रेक किया, फिर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन फिर से डाउन साइड स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ से टच किया, फिर यहाँ से टच किया, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एग्जैक्ट मार्केट कभी भी अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टच नहीं करती है। कभी कभी सिनेरियो ऐसा बन जाता है जहाँ मार्केट कर देती है। लेकिन देखो पहले यहाँ पे इसने एग्जैक्ट टच किया, फिर यहाँ पर देखो थोड़ा सा पहले ही मार्केट नीचे आ गया, फिर यहाँ से हल्का सा ऊपर गया, देखो इधर ब्रेक भी किया, लेकिन क्लोजिंग नहीं दी, क्लोजिंग इसने इसके नीचे ही दी। तो ये ट्रेंड लाइन का काम कर रही है, ठीक है। यहाँ से फिर रिजेक्शन ली, फिर यहाँ देखो एग्जैक्ट टच किया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ नीचे आया मार्केट, फिर यहाँ पे इसने टच किया, ठीक है। हो सकता है अब मार्केट मंडे को ओपन हो तो यहाँ से ऊपर जाके फिर यहाँ से टच करके फिर नीचे जा सकता है। अगर ब्रेक करे तो हो सकता है ऊपर भी जा सकती है, ठीक है ना। ऐसे ही करके मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अपने मार्क करो और डेली प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे करके चीज़ें आपको समझ में आएंगी और तभी आप सीख पाओगे, ठीक है। चलो मिलते हैं मंडे को ट्रेड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।